हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज से हम 9th क्लास का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। बेटा इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा ये चैप्टर ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा आज की इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। तो मेरे बच्चों जैसा हम जानते हैं किसी भी चैप्टर का जो बेसिक होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक बारी हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया फिर न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बेटा आज की इस क्लास में इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर का जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, मतलब इसका क्या मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। फिर बच्चों हम इक्वेशंस के क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं उसके क्या डेफिनेशन होती है, उसका क्या मतलब होता है। और फिर मेरे बच्चों लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफ में चेंज कर सकते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो शेप बनती है वो क्या बनती है। तो बस बच्चों आज की ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक काम करना है, इस क्लास को पूरा देखना है, पेन और कॉपी लेके बैठना है और प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और फिर देखना बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का बेसिक आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरे बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों पॉलिनोमियल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल बेटा हमने पढ़ा था, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। बेटा उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए बच्चों लीनियर वर्ड तो यहां भी आ रहा है, बस यहां पर एक चेंज है, यहां पर वर्ड आ रहा है लीनियर इक्वेशन। अब बच्चों पॉलिनोमियल में और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है। अगर बच्चों दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल का साइन आ जाए फिर उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन। देखिए बच्चों जैसे में लिखा x + 3, ये तो बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल। लेकिन मैंने क्या लिखा, = 8, तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए बच्चों ये मतलब होता है लीनियर इक्वेशन का, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी। इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, बीच में क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। तो देखिए लीनियर का मतलब बच्चों क्या हुआ, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होगी बच्चों, हाईएस्ट पावर 1 बच्चों, ठीक है। दैट मींस डिग्री 1 होनी चाहिए। इक्वेशन बच्चों बीच में क्या साइन आएगा, दो एक्सप्रेशन के इक्वल का साइन आएगा। और बेटा दो वेरिएबल। अब देखिए ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और बच्चों उसमें दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और बीच में क्या साइन आ रहा है बच्चों, इक्वल का। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए बच्चों अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताता हूं। तो देखिए एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। बेटा कोई भी इक्वेशन जो ax + by + c = 0 की फॉर्म में होती है मेरे बच्चों, उसी इक्वेशन को मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सुनिए बच्चों अब यहां पर एक बात लिखी बच्चों, आगे देखिए आप, वेयर a ≠ 0 और मेरे बच्चों b ≠ 0 एंड c आर रियल नंबर्स। मेरे बच्चों इसका मतलब क्या है कि a और b और c ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। a और b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बस a और b 0 नहीं होने चाहिए। और x और y बच्चों यहां पर क्या है, वेरिएबल है। तो देखिए बच्चों अब इस इक्वेशन में क्या हुआ, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक x और एक y, दोनों की मैक्सिमम पावर बच्चों 1 है और बच्चों बीच में क्या साइन आ गया, इक्वल का साइन आ गया। तो ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने लिखा हुआ है ax + by + c = 0, तो बच्चों से क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब बच्चों यहां पर लिखा हुआ है कि a ≠ 0 और b ≠ 0। बेटा बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, मानिए a की वैल्यू 0 हो गई
तो 0 इंटू एक्स 0 बन जाएगा और बेटा ये इक्वेशन क्या बचेगी, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों ये लीनियर इक्वेशन तो रह जाएगी बच्चों, लेकिन ये किस में रह जाएगी, वन वेरिएबल में। इसी तरह से b भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर b 0 हो गया तो ये इक्वेशन दोबारा किस में आ जाएगी, वन वेरिएबल में। तो इसलिए बच्चों ये कारण है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, a और b 0 नहीं हो सकते। हाँ बच्चों c कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। तो देखिए बच्चों जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ रहे हैं x और y और दोनों की पावर 1 है और बीच में क्या साइन है, इक्वल का। तो जो भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है मेरे बच्चों, उसे ही क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हाँ बच्चों अब ये कंपलसरी नहीं होता कि आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 बोले, बेटा आप इसे बोल सकते हैं px प्लस क्यू वाई प्लस आर इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों दुनिया की कोई भी आप बुक पढ़े या कोई भी टीचर हो, हर बुक में और हर टीचर आपको ये पढ़ाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाबेट ए से स्टार्ट होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग के 3 अल्फाबेट ले लिए ए बी सी। लेकिन हाँ ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन हम यही मान के चलेंगे क्योंकि किताबों में और हर टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर अगर आपसे कोई पूछे बताओ a की वैल्यू क्या है, तो बेटा जो x के साथ लिखा हुआ है वो a की वैल्यू बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू 2 हो गई, बेटा b की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और मेरे बच्चों c की वैल्यू कितनी हो गई, -7 हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए बच्चों कुछ इक्वेशंस में और लिखता हूं। देखिए बच्चों मैंने लिखा √2x माइनस √5y प्लस 1 इक्वल टू 0। बेटा ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें भी दो वेरिएबल x और y आ रहे हैं और बच्चों दोनों की पावर 1 है। या बच्चों अब तुम जान चुके हैं ना ये इक्वेशन किस रूप में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। इसलिए बच्चों इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बच्चों मैंने लिखा 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। बेटा ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें कांस्टेंट टर्म गायब है। अब देखिए बच्चों ये जो c होती है बच्चों इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब बेटा इसे कांस्टेंट टर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल नहीं है, ये वाली टर्म वेरिएबल से फ्री है तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और बच्चों कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो सकती है। तो देखिए बच्चों ये वाली इक्वेशन भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए बच्चों मैं एक इक्वेशन लिखता हूं -4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। बेटा ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यहां आपको लगेगा कि a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है, -5। लेकिन देखिए बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसा हम मैथमेटिक्स में कर सकते हैं। हम किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4x बन जाएगा, ये माइनस का 3y और ये प्लस का 5। तो देखिए बच्चों अब आंसर क्या आएगा, a आएगा 4, b आएगा -3 और c आएगा 5। तो मेरे बच्चों इस इक्वेशन को आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो हमने क्या सीखा बच्चों, ए बी सी की वैल्यू यूनिक नहीं होती है, माइनस कॉमन लेने के बाद वैल्यू में चेंज आ सकता है, लेकिन बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मानिए बच्चों मैंने अभी एक इक्वेशन लिखी 2x² प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहां पर x की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है और हमें बच्चों इस चैप्टर में इस टाइप की इक्वेशंस को नहीं पढ़ना है। तो देखिए बच्चों कितनी आसान डेफिनेशन है इस चैप्टर की। जब भी कोई इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होगी बच्चों, तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए बच्चों अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। बेटा सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन।
अब मेरे बच्चे बात सुनिए, जब भी वर्ड आएगा इक्वेशन का तो बच्चों हमें ना उस इक्वेशन को क्या करना होता है, सोल्व करना होता है। चलिए बच्चों मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। देखिए बच्चों, एक एक्सप्रेशन ये होता है और एक एक्सप्रेशन ये, उनके बीच में बच्चों क्या साइन होता है, इक्वल का। तो जो एक्सप्रेशन हमारे उल्टे हाथ पर होता है बच्चों उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और जो एक्सप्रेशन सीधे हाथ पर होता है उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। बीच में इक्वल का साइन होता है, तो मतलब क्या हुआ बच्चों, जो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए वही राइट हैंड साइड में, बेटा तभी तो वो इक्वल होंगे, तभी तो वो बैलेंस बनेगा बच्चों उनका। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। मेरे बच्चों मेरी इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखिए वेरिएबल की हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि उस वैल्यू को पुट करने के बाद मेरी इक्वेशंस आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के। तो बच्चों उस कंडीशन में ये जो x और y की वैल्यू आपने पुट करी है उसे क्या बोलते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। तो देखिए बच्चों, द एनी पेयर ऑफ वैल्यूज x एंड y विच सेटिस्फाइज, बेटा सेटिस्फाई का मतलब होता है LHS इक्वल टू RHS। जब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। द इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ इट। तो जैसा बच्चों मैंने आपसे बोला, x और y की वो सारी वैल्यूज जो आपने इक्वेशन में पुट करी और पुट करने के बाद मेरी इक्वेशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए, राइट हैंड साइड के। तो मेरे बच्चों उन वैल्यूज को क्या बोलते हैं कि वो हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है। चलिए बच्चों अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मानिए बच्चों मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपको आपसे कहता है कि चेक करो कि 4,5 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। बेटा कोऑर्डिनेट्स है, ये हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं। तो ये जो पहली वैल्यू होती है ये होता है x कोऑर्डिनेट, और सेकंड वैल्यू क्या होती है, y कोऑर्डिनेट। तो इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। अब बच्चों मेरी इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, x प्लस वाई। तो देखिए बच्चों मैंने x की जगह 4 लिखा, y की जगह 5 लिखा। बच्चों क्या आया, 9, और बेटा आना क्या चाहिए था, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4,5 ने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा कि 4,5 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 8, क्योंकि बेटा 4,5 ने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए बच्चों मैं एक पॉइंट और लेता हूं। देखिए बच्चों मैंने लिया 3,5। अब बच्चों इसमें x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। देखिए बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, x प्लस वाई। बेटा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। देखिए बच्चों 3 प्लस 5 8। तो देखिए बच्चों ये राइट हैंड साइड आ गई क्योंकि यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। तो 3,5 ने मेरी इक्वेशन को बच्चों क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो बच्चों मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर 3,5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब मेरे प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आएगा, क्या इसका एक ही सॉल्यूशन है 3,5? नहीं मेरे बच्चों, देखिए ना x प्लस वाई इक्वल टू 8 है। बेटा आप x को 0 आप y को 8 मान सकते हो क्योंकि 0 प्लस 8 तो 8 होते हैं। बेटा आप x को 1 और y को 7 मान सकते हो, 1 प्लस 7 8 हो सकते हैं। आप x को 2 मान सकते हो, y को 6 मान सकते हो क्योंकि 2 प्लस 6 भी 8 होते हैं। 3 और 5 जो मैंने पुट किया बच्चों, इसका सॉल्यूशन 4 और 4 भी है, इसका सॉल्यूशन 5 और 3 भी है, 6 और 2 भी है, 7 और 1 भी है, 8 और 0 भी है। क्या इसके सॉल्यूशन बस यही है? नहीं बच्चों, इसके सॉल्यूशन नेगेटिव भी तो आ सकते हैं ना। मैं बोलूं x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू -1, तो बेटा 9 प्लस -1 बेटा 8 बन रहा है। तो 9, -1 भी क्या इसका सॉल्यूशन है। 10, -2 भी क्या इसका सॉल्यूशन है। यहां तक कि बच्चों आप नंबर डेसिमल में भी ले सकते हो। मैंने x की वैल्यू को लिया 0.5,
मैंने y को लिया 7.5, 0.5 प्लस 7.5 कितना होता है बच्चों? 8 होता है। अब मेरे बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूं, जब भी आपके सामने इक्वेशन आ जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट मींस ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन के हमेशा सॉल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइट। मतलब बच्चों इसके इतने सॉल्यूशन होते हैं कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। और बच्चों एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है कि वो आपसे पूछेंगे बताइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। तो मेरे बच्चों इस बात को ना आप अपने नोट्स में लिख लेना। क्या बच्चों? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस of linear equation in two variables that is ax plus by plus c equal to 0 is always इनफाइनाइट। बच्चों हमेशा क्या होते हैं? इनफाइनाइट। आप सोचना ही मत, क्योंकि x और y की इतनी वैल्यूज होती हैं, इतनी सारी वैल्यूज होती हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, जो हमारी इस इक्वेशन क्या करेंगी? सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए बच्चों अब मैंने आपको यह सिखा दिया कि क्या मतलब होता है सॉल्यूशन का, और बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिए बच्चों जब भी मेरे पास कोई इक्वेशन आती है बच्चों, तो मेरे बच्चों मैं उस इक्वेशन का ना ग्राफ बना सकता हूं। जैसे जैसे हम आगे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बेटा हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए हमारे कोर्स में जो इक्वेशन है बच्चों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो बच्चों होता क्या है, अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे बच्चों? ग्राफ बनाओगे, तो बेटा ये कंफर्म है इसका ग्राफ हमेशा क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। अगर आपके सामने इक्वेशन आ जाए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और बेटा उसको हम ग्राफ में चेंज करते हैं, तो ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन। आप x प्लस y इक्वल टू 7 का ग्राफ बनाओ, क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाओ, बच्चों क्या बनेगी? एक स्ट्रेट लाइन। तो मेरे बच्चों इस बात को भी आपको अपने नोट्स में लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन ax प्लस by प्लस c is always represent a straight line। अगर बच्चों इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनता तो आप समझ जाना आपने गलती करी है, मैथमेटिक्स गलत नहीं हो सकता। अगर हम इस इक्वेशन से ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा क्या बनेगी? स्ट्रेट लाइन। और मेरे बच्चों ये हमारे कोर्स में है, एक्सरसाइज 4.3 में जब आएगी बच्चों, जब मैं आपको ग्राफ बनाने सिखाऊंगा। लेकिन देखिए बच्चों अब मैं बातें बताता हूं आपको। स्ट्रेट लाइन मेरे बच्चों किससे मिलकर बनती है? पॉइंट से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? पॉइंट से। अब बच्चों एक स्ट्रेट लाइन जिन पॉइंट से होकर जाती है, दैट मींस स्ट्रेट लाइन जिन जिन पॉइंट से पास करती है, बेटा वो पॉइंट क्या होते हैं? स्पेशल पॉइंट होते हैं। तो देखिए बच्चों ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन अ पॉइंट ऑन द लाइन। अब बच्चों मैंने आपको अभी अभी बताया है सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो इक्वेशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाइड। तो मेरे बच्चों जो जो पॉइंट ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे, तो मेरे बच्चों जब मैं उससे क्या बनाऊंगा? स्ट्रेट लाइन। तो मेरे बच्चों मेरी स्ट्रेट लाइन उन्हीं सब सॉल्यूशन से होकर पास करती है। बस बच्चों यही लिखा हुआ है, देख लीजिए। एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन अ पॉइंट ऑन द लाइन। इसका मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो जो सॉल्यूशन होता है वो सब पॉइंट क्या होते हैं? लाइन के ऊपर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि लाइन उन्हीं पॉइंट से होकर जाती है
जो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। अब देखिए बच्चों अगला बी पार्ट, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बेटा उल्टा है, मानिए बच्चों मैं आपसे कहता हूं ये एक लाइन है, ठीक है बच्चों, और मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, और ये लाइन कहां से होके जा रही है 1 2 से, बेटा इसको समझाने के लिए है बस, और 4 5 से। तो बेटा ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन की इक्वेशन के, मानो बच्चे इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये दोनों पॉइंट इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ये बी पार्ट ए पार्ट का अपोजिट है। बेटा ए पार्ट तो क्या कह रहा है कि जो जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे लाइन के क्या बन जाते हैं, पॉइंट बन जाते हैं। और बच्चों बी पॉइंट क्या कह रहा है कि लाइन पर जो जो पॉइंट होंगे, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जाती है, लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे, उस लाइन की इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होती है। तो देखिए बच्चों आज की इस क्लास में मैंने आपको 3 बातें बताई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन, फिर बच्चों मैंने आपको बताया कि क्या मतलब होता है इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने का, और फिर बच्चों मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ में चेंज करता हूं तो क्या बनती है बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनती है। बस बेटा ये 3 ही बातें इस चैप्टर में आगे चलकर काम आएगी। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चैप्टर का बेसिक बहुत सिंपल लगा होगा। बस अच्छे से आपको क्या करना है, घर पर बैठकर इस वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, और फिर देखना जो मैंने आपको आज पढ़ाया है ये आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद जब मैं आपको आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा फिर देखना बच्चों क्वेश्चंस करना तो इस चैप्टर के बहुत ज्यादा सिंपल है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। जब तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और मेरे प्यारे बच्चों घर पर मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते रहें।